नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के आज 40 दिन के लगभग पूर्ण होने आए हैं। इन 40 दिनों में हमारे देश को लॉकडाउन से क्या मिला, ये सोचना, ये देखना और ये समझना बहुत जरूरी है। आज आपने रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन देखे, अलग अलग कैटेगरी में देश को विभाजित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देश में लॉकडाउन से छूट की व्यवस्था दी गई है। क्या ये व्यवस्था 23 मार्च को नहीं हो सकती थी? क्या लॉकडाउन करने के पूर्व जिम्मेदार लोगों को ये नहीं पता था कि इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना सफर करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। लॉकडाउन के बाद जो अव्यवस्थाएं फैलेंगी उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसका प्लान क्या होगा, ये कोई भी बातें शायद किसी भी जिम्मेदार ने इस पे विचार नहीं किया। आज 40 दिन बाद जो कोरोना से प्रभावित हैं वो अपनी जगह लड़ रहे हैं, जो संक्रमण से प्रभावित हैं वो अपनी जगह लड़ रहे हैं। देश का पूरा पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी वो अपनी जगह लड़ रहे हैं, लेकिन एक बिना दिशा के लड़ रहे हैं। यही लड़ाई अगर प्लान करके की जाती, ये पहले से तय होता कि 23 तारीख को लॉकडाउन होगा, 3 से 4 दिन बाद जो ट्रेन आज चलाई जा रही हैं वो 24 या 26 तारीख को भी चला सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन ट्रेनों से इन मजदूरों को अपने घर पहुंचाया जा सकता था। ना वो पैनिक होता, ना तकलीफदायक होता। दूध, फल, सब्जी, फ्रूट सब बंद कर दिए गए। किसके आदेश पे हुआ कोई नहीं जानता। किसने ये बोला कि दूध, फल, सब्जी, फ्रूट्स में कोरोना फैलता है, ये किसी को नहीं पता। रात में आदेश आता है, सुबह बंद कर दिया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देश की जनता क्या करेगी किसी को नहीं मालूम। एक ही चीज मालूम थी कि आपको घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। वो मीडिया का प्रकोप इसी बात को लेके था कि लोग घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बाद भी इस देश में सारी चीजें अवेलेबल हुई, उससे 3 गुना रेट पे। किराना आप ले लें, फल, फ्रूट, सब्जी ले लें, अन्य संसाधन ले लें। भरपूर ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी पूरे 1 महीने चली। खूब कमाया इन लोगों ने, जिनको हम संगठित माफिया बोलते हैं या संगठित समूह बोलते हैं। अब इसमें कौन मरा? वो आम आदमी, वो वोटर जो वोट देकर सरकार बनाता है। सबसे ज्यादा सफर किसी ने किया है तो वो देश की उस आम जनता ने किया है जो पैसे कमाने से मोहताज हो गई, जो खाने पीने से मोहताज हो गई। वो दर दर भटक के उसको अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़ी, अनेक लोगों से, अनेक नेताओं से, वो अनेक संस्थानों से। क्या इन सब से एक सफल लॉकडाउन करके बचा नहीं जा सकता था? जो व्यवस्थाएं आज 40 दिन बाद करने की बात सरकार कर रही है, क्या वो 24 तारीख से लागू नहीं हो सकती थी? क्या इस देश का नागरिक इतना ना समझे कि उसको भेड़ बकरियों जैसा घर में ठूस दिया जाए और वो यह नहीं समझ पाए कि ये उसकी जीवन रक्षा के लिए किया जा रहा है? अगर उसको ये समझाया जाता कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और आप धीरे धीरे अपने घरों को लौटेंगे और ट्रेन यथावत चलेंगी, बसें यथावत चलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, तो क्या ये अफरा तफरी मस्ती, क्या इतने मजदूर अपनी जान से हाथ धोते? क्या इतने लोग 1-1 हजार किलोमीटर चल के पैदल जाते? क्या ऐसे दृश्य हमें भूख से बिलखते हुए बच्चों के देखना पड़ते? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस देश में बिना राजनीतिक परिदृश्य के किसी भी व्यवस्था को नहीं दिया जाता है। उसी का हश्र है, उसी का नतीजा है कि आज जो व्यवस्था बिना पैनिक हुए साधारण तौर पर इस देश की जनता को मिल सकती थी, उस व्यवस्था के लिए देश की जनता को तरसाया गया,
तकलीफें दी गई, निर्णय ऐसे किए गए कि आप बार बार परेशान होंगे, बार बार आप घर से निकलेंगे और बार बार आपको घर के अंदर धकेला जाएगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या ये 1 महीने के लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण खत्म हो गया? क्या कोरोना संक्रमण ने कोई डेट दी थी कि 23 तारीख को लॉकडाउन होगा और मैं 24 से चलना शुरू करूंगा? इस बीच में थाली बजाने का प्रोग्राम, दिया जलाने का प्रोग्राम, अन्य सारी गतिविधियां होती रहीं। कोरोना अपने स्तर से बढ़ता रहा, संक्रमण जहां फैलना था वहां फैलता रहा, रेड ग्रीन ऑरेंज जोन बनते गए। क्या ये 24 तारीख से नहीं बन सकते थे? आज 135 करोड़ के देश में 35,000 लोग लगभग कोरोना से प्रभावित हैं। 135 करोड़ लोगों को घर में बंद करके मात्र 35,000 लोगों का इलाज नहीं कर पाना और उनको भी व्यवस्था नहीं दे पाना, ये दर्शाता है कि आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, आपके पास प्लानिंग नहीं थी। इस वजह से, इस डर से कि कहीं जनता नाराज ना हो, इसलिए आपने ये लॉकडाउन घर के अंदर रखने का किया, वरना ऐसा नहीं होता। अगर आप हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था प्रॉपर प्लानिंग से करते तो इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है। निश्चित तौर पर हम बहुत पहले से 1 महीने के पहले कोरोना पे विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। 3 देश हमारे आसपास हैं, उनके उदाहरण हैं। आप नेपाल को देखें, ढाका को देखें और आखिरी में पाकिस्तान को देखें, जो सबसे वर्स्ट देश हम मानते हैं हमारी तुलना में। लेकिन वहां की स्थिति क्यों कंट्रोल है? क्या वजह है कि वहां हमसे ज्यादा हाहाकार नहीं मचा है? कहीं ना कहीं प्लान करने में गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं देश के जो नेतृत्व है उसकी सोच में गड़बड़ है और उसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो देश पिछले 70 सालों से बना था, आज इन 6 सालों में किस दशा में पहुंच गया है और क्या दशा हो गई है, किस स्थिति में पहुंच गया है कि 1-1 किलो आटा और 2-2 किलो आलू लोगों को भिखारी जैसे मांगना पड़ रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं। ये अत्यंत गंभीर विषय है, इसको सोचिए, विचार कीजिए और भविष्य में निर्णय लीजिए।